नमस्कार, आप सभी का दी नॉलेज एकेडमिक में हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर भारत स्थिति के क्वेश्चन आंसर। चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? तो इसका आंसर आएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है? अगर हम यहाँ पे मैप में देखें तो हम जानेंगे कि बांग्लादेश की सर्वाधिक भारत के साथ स्थलीय सीमा लगती है, तो इसका उत्तर होगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? ऑप्शन है चीन, मिस्र, फ्रांस, ईरान। तो इसका आंसर आएगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न यमुनोत्तर में से भारत का मानक यमुनोत्तर कौन सा है? तो हम ये सब जानते हैं कि भारत का मानक यमुनोत्तर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। अगला क्वेश्चन है, अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से इंग्लैंड की यात्रा करें तो निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी आप पार नहीं करेंगे? ऑप्शन है यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या गंगा। तो इसका आंसर होगा सिंधु नदी। पिछली वीडियो में आप सभी से क्वेश्चन पूछा गया था कि खाड़ी और जल संधि में क्या अंतर है। आइए जानते हैं। खाड़ी उसे कहते हैं जल का वह भाग जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हो और एक भाग समुद्र से मिलता हो, उसे खाड़ी कहा जाता है। और जल संधि दो महाद्वीपों, द्वीपों या बड़े जल क्षेत्रों के बीच स्वाभाविक रूप से बनाई गई संकीर्ण पट्टी होती है, उसे ही जल संधि कहा जाता है। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है क्योंकि देश के सबसे पूर्वी व पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर आता है। भारत के देशांतर रेखाओं के मानक में 30 डिग्री का अंतर है, इसलिए हमें एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है। कुछ देश ऐसे होते हैं जिनका पूर्वी पश्चिमी विस्तार अधिक होता है, इस कारण से उनके एक से अधिक मानक समय यमुनोत्तर होते हैं, जैसे कि यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के 6 समय कटिबंध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लंबी तटरेखा के क्या प्रभाव है? तो इसका आंसर है तो भारत का प्रायद्वीप भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत की मुख्य भूमि 6100 किलोमीटर की समुद्र तट तथा संपूर्ण तटरेखा द्वीप समूह अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समेत 7517 किलोमीटर पर विस्तृत है। यह पश्चिमी तट से पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप तथा पूर्वी तट से दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के साथ संबंध स्थापित करने में भारत की सहायता करती है। हालांकि यह बाहरी बलों से सुरक्षा के लिए समुद्री तटरेखा की नियमित निगरानी रखने के लिए भारत को ताकत प्रदान करती है। इसका मतलब यह है कि जो भारत की लंबी तटरेखा है वो अन्य देशों के साथ समुद्री संबंध बनाने में अच्छी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का देशांतरीय फैलाव इसके लिए किस प्रकार लाभदायक है? तो इसका उत्तर है भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध में और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध अथवा शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। और इसका दूसरा पॉइंट यह है कि यह स्थिति देश में भू आकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकार तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाने वाली भारी भिन्नताओं के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट हमारा और लास्ट क्वेश्चन यह है कि जबकि पूर्व में उदाहरणतः नागालैंड में सूर्य पहले उदय होता है और पहले अस्त होता है, फिर कोहिमा और नई दिल्ली में घड़ियां एक ही समय क्यों दिखाती है? कोहिमा है वो नागालैंड की राजधानी है और नई दिल्ली है वो भारत की राजधानी है। आप मैप में देख सकते हैं कि नागालैंड यहाँ स्थित है
कोहिमा उसकी राजधानी है और नई दिल्ली यहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर है भारत में पूरे देश के लिए एक ही मानक समय निर्धारित किया गया है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व यमोत्तर चुना गया है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटे आगे है, इसलिए जबकि पूर्व में उदाहरणतः नागालैंड में सूर्य पहले उदय होता है और पहले ही अस्त होता है, फिर भी कोहिमा और नई दिल्ली में सभी घड़ियां एक ही समय दिखाती है। अगर आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।